ये सभी के सभी इकट्ठा होके आपका साथ और हमारे जितने भी एमसी हैं, चेयरमैन हैं, उन सब का साथ लेने के लिए आए हैं। और हमारा ये है कि एक तो आज 2 बजे हमारी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। वहाँ पे हमारे सारे साथी इकट्ठे होके वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और एक जैसे भी जहाँ भी मुसलमान भाई जहाँ पे भी जिन भाइयों ने रख रखे हैं या किसी के काम पे हैं, वे हम पूर्णतः उनका बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये 22 तारीख को जो नरसंहार हुआ है पहलगाम में, मतलब ये असहनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कड़े शब्दों में ये जारी कर दिया है, बता दिया है कि अब बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मानवता की हत्या है। इसलिए हम भी बड़े कड़े शब्दों में, हमने कल भी स्टेटमेंट दिया है कि हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, लेकिन निंदा करने से काम नहीं चलेगा। टाइम आ गया एक्शन का, क्योंकि हमारा देश पता नहीं कब से आतंकवाद से लड़ रहा है और अब इसको आखिरी रूप देने का टाइम आ गया है। और हमारी सरकार इस पे बिल्कुल एक रोड मैप तैयार कर रही है। बहुत जल्दी आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी कि बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह सहन नहीं हो सकता। कब तक हम आतंकवाद को सहन करेंगे? हमारा जो एक कश्मीर है, जो हमारे देश की धड़कन है, हमारी सरकार चाहती है कि वहाँ टूरिज़्म बढ़े, हमारा कश्मीर आगे बढ़े, कश्मीर के लोग आगे बढ़ें। लेकिन ये मानवता के दुश्मन जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, इन्होंने जो ये इतना कृत्य काम किया है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमने अपने कश्मीर को, अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारे मोदी जी का भी मिशन है कि अपना देश विकसित हो। जो उन्होंने सपना देखा है 2047 विकसित भारत का, अब वो सपना अगर ऐसे अटैक होते रहेंगे, वो सपना साकार नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त आ गया है जवाब देने का। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि हमने किसी का काम और सज़ा किसी दूसरे को मिले, हमने ऐसा भी नहीं करना। हमने बड़े मानवता का हमने परिचय देना है। हमने कानून के दायरे में रह के जो भी काम करना है, हमने कानून के दायरे में करना है। ऐसा काम नहीं करना कि जो काम उन्होंने किया कल को उंगलियां हम पे भी उठें। हमारा अधिकार है, हम रोष भी करेंगे, व्यक्त भी करेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। हमारे बीच में कितने ऐसे सांप बैठे हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम उनको पनिश भी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। और हमने कल ही डिसीज़न लिया है कि अपने पूरे पुंडरी फतेहपुर शहर में अब हर किसी की जो आईडी है उसको चेक करेंगे कि कौन कहाँ से आके यहाँ बसा हुआ है, कौन कहाँ पे रहता है। क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, पूरी दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है। हमारे देश के बच्चे दुनिया में रहते हैं, कोई एक भी एग्जाम्पल बता दो कि किसी हिंदू ने ऐसा काम किया, क्योंकि हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में कभी ऐसा नहीं सिखाया, ना बताया गया कि हम ऐसा कि कृत्य काम करें। इसलिए हमारा शांतिप्रिय हमारा धर्म है, हम उसको फॉलो करेंगे। और आज भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति जो भी आप लोगों ने करना है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करना है, मैसेज देना है। अगर वो काम उन्होंने किया, अगर हम ऐसा करेंगे तो उनमें हमारे में क्या फ़र्क रहेगा? सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के। अपनी सरकार पर विश्वास रखें, अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास रखें, अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है सर, जरूर निकालें, हमारा अधिकार है। अभी मीटिंग चल रही है मेरी। ये सभी के सभी इकट्ठा होके आपका साथ और हमारे जितने भी एमसी हैं, चेयरमैन हैं, उन सब का साथ लेने के लिए आए हैं। और हमारा ये है कि एक तो आज 2 बजे हमारी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। वहाँ पे हमारे सारे साथी इकट्ठे होके वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और एक जैसे भी जहाँ भी मुसलमान भाई जहाँ पे भी जिन भाइयों ने रख रखे हैं या किसी के काम पे हैं, वे हम पूर्णतः उनका बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये 22 तारीख को जो नरसंहार हुआ है पहलगाम में, मतलब ये असहनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कड़े शब्दों में ये जारी कर दिया है, बता दिया है
कि अब बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मानवता की हत्या है। इसलिए हम भी बड़े कड़े शब्दों में, हमने कल भी स्टेटमेंट दी है कि हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, लेकिन निंदा करने से काम नहीं चलेगा। टाइम आ गया एक्शन का, क्योंकि हमारा देश पता नहीं कब से आतंकवाद से लड़ रहा है और अब इसको आखिरी रूप देने का टाइम आ गया है। और हमारी सरकार इस पे बिल्कुल एक रोड मैप तैयार कर रही है। बहुत जल्दी आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी कि बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह सहन नहीं हो सकता। कब तक हम आतंकवाद को सहन करेंगे? हमारा जो एक कश्मीर है, जो हमारे देश की धड़कन है, हमारी सरकार चाहती है कि वहाँ टूरिज़्म बढ़े, हमारा कश्मीर आगे बढ़े, कश्मीर के लोग आगे बढ़ें, लेकिन ये मानवता के दुश्मन जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, इन्होंने जो ये इतना कृत्य काम किया है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमने अपने कश्मीर को, अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारे मोदी जी का भी मिशन है कि अपना देश विकसित हो, जो उन्होंने सपना देखा है 2047 विकसित भारत का। अब वो सपना अगर ऐसे अटैक होते रहेंगे, वो सपना साकार नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त आ गया है जवाब देने का। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि हमने किसी का काम और सज़ा किसी दूसरे को मिले, हमने ऐसा भी नहीं करना। हमने बड़े मानवता का हमने परिचय देना है। हमने कानून के दायरे में रह के जो भी काम करना है, हमने कानून के दायरे में करना है। ऐसा काम नहीं करना कि जो काम उन्होंने किया कल को उंगलियां हम पे भी उठें। हमारा अधिकार है, हम रोष भी करेंगे, व्यक्त भी करेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। हमारे बीच में कितने ऐसे सांप बैठे हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम उनको पनिश भी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। और हमने कल ही डिसीज़न लिया है कि अपने पूरे पुंडरी फतेहपुर शहर में अब हर किसी की जो आईडी है उसको चेक करेंगे कि कौन कहाँ से आके यहाँ बसा हुआ है, कौन कहाँ पे रहता है। क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है पूरी दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है। हमारे देश के बच्चे दुनिया में रहते हैं, कोई एक भी एग्जाम्पल बता दो कि किसी हिंदू ने ऐसा काम किया, क्योंकि हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में कभी ऐसा नहीं सिखाया, ना बताया गया कि हम ऐसा कि कृत्य काम करें। इसलिए हमारा शांतिप्रिय हमारा धर्म है, हम उसको फॉलो करेंगे। और आज भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति जो भी आप लोगों ने करना है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करना है, मैसेज देना है। अगर वो काम उन्होंने किया, अगर हम ऐसा करेंगे तो उनमें हमारे में क्या फ़र्क रहेगा। सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के। अपनी सरकार पर विश्वास रखें, अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास रखें, अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है सर, जरूर निकालें, हमारा अधिकार है। अभी मीटिंग है जल्दी, ये